हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले ब्रेन के बारे में कि ब्रेन आपका कैसे काम करता है। क्योंकि जो ब्रेन है वो ऐसी चीज़ है जिनको कभी भी फाइंड आउट नहीं किया गया है। साइकोलॉजिस्ट ये सोचते हैं कैसे काम करता है, साइंटिस्ट ये सोचते हैं कि कैसे काम करता है, तो हम ये सोचते हैं कि ये दोनों चीज़ें हमें कैसे कुछ सिखा सकती हैं। तो आइए जानते हैं ब्रेन के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट जो कि शायद आपको इससे पहले ना पता हो। तो फैक्ट नंबर 1, योर ब्रेन इज मोर क्रिएटिव व्हेन यू टायर्ड। जब आप थक जाते हो तो आपका ब्रेन बहुत ज़्यादा काम करता है। मतलब जो लोग देर रात तक काम करते हैं, 2 बजे तक 1 बजे तक, वो लोग कैसे काम करते हैं? वो भी दिन में थक गए होते हैं, लेकिन वो इसलिए काम कर पाते हैं क्योंकि आपका ब्रेन ऐसे ही काम करता है। वो थकने के बाद और ज़्यादा क्रिएटिव हो जाता है और अच्छी चीज़ें सोच पाता है। तो इसीलिए देर रात तक काम करना अच्छी बात है। फैक्ट नंबर 2, यू कैन चेंज योर परसेप्शन ऑफ टाइम बाय डूइंग न्यू थिंग। अगर आप किसी टाइम पर किसी चीज़ को सोच रहे हो तो आपको नई चीज़ सोचनी है, तो उसके लिए आपको नई चीज़ें करनी होगी। नई चीज़ सोच कर आप पुरानी चीज़ों को भुला सकते हो और आपका ब्रेन ऐसे ही तो काम करता है। आप नए नए दिन को, नए नए चीज़ों को याद करते जाते हो, पुरानी चीज़ों को भुलाते जाते हो। आपका ब्रेन ऐसे ही रिएक्ट करता है। फैक्ट नंबर 3, स्ट्रेस कैन चेंज द साइज ऑफ योर ब्रेन। मतलब आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो बढ़ जाता है तो आपका ब्रेन का साइज छोटा हो जाता है। आप जितना ज़्यादा टेंशन लेते हैं उतना कम अच्छे तरीके से फैसले ले पाते हैं। तो टेंशन में फैसले लेने का कारण ये है कि आपका ब्रेन छोटा हो जाता है और आप इसीलिए ख़राब डिसीजन ले लेते हो। गुस्सा होने पर आप कैसा डिसीजन लेते हो? दोस्तों फैक्ट नंबर 5, योर ब्रेन रिपीट्स थाउजेंड्स ऑफ थॉट। दोस्तों आप जो चीज़ आज सोचते हो वही चीज़ें कल भी सोचते हो। दोस्तों आपका ब्रेन लगातार किसी चीज़ को रिपीट करता रहता है। जैसे कि 95% जो थॉट होते हैं आपके, वो रिपीटेड होते हैं कि कहीं ना कहीं आप उसे सोच चुके होते हैं या फिर आप उसे कर चुके होते हैं। और इसमें से 80% निगेटिव थॉट होते हैं। अब क्या कर सकते हैं, ऐसा है तो है। फैक्ट नंबर 7, योर हेड इज रिजल्ट ऑफ केमिकल लेवल्स। दोस्तों अगर आप एक चीज़ पे हैं दूसरी चीज़ पे शिफ्ट होते हैं तो बहुत सारा टाइम लगता है, लेकिन ब्रेन में ऐसा नहीं होता है। एक केमिकल अगर दूसरे केमिकल से मिल जाता है तो वो आपको सर दर्द दे सकता है। जैसे कि आप अभी खुश हैं, अचानक आपको टेंशन होता है, अचानक आप दुखी हो जाते हैं, फिर अचानक आप बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं, फिर अचानक आप रोने लगते हैं। तो ये जो केमिकल होते हैं, केमिकल रिलीज होने के कारण आपको इमोशन महसूस होता है। लेकिन वो केमिकल लगातार जब एक दूसरे में मिल जाते हैं, बहुत ही जल्दी आप थॉट को चेंज करते रहते हो, अपने इंप्रेशन को आप चेंज करते रहते हो, तो वो केमिकल मिल जाते हैं जिससे कि आपका सर दर्द होता है। फैक्ट नंबर 8, इट्स इम्पॉसिबल टू मल्टीटास्किंग। 50% लोगों को लगता है कि वो मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप कभी भी मल्टीटास्किंग नहीं कर सकते हैं। खैर इसके ऊपर एक वीडियो बनता है, इसके ऊपर हम वीडियो लेके आएंगे। लेकिन अभी आप जान लो कि अगर आप मल्टीटास्किंग करते हो तो आपका ब्रेन बहुत ज़्यादा थक जाता है। अच्छी चीज़ें तो करेगा, ये बात हमने जान ली है पहले फैक्ट में, लेकिन वो अच्छी चीज़ें कितने समय में होंगी ये आपको डिपेंड करता है कि आप उसे कितने समय में करना चाहते हैं। अगर आप एक काम को करते हैं तो वो काम आपका जल्दी हो सकता है अच्छे तरीके से, लेकिन अगर आप 5 कामों को करते हैं तो 5 कामों को करने में अच्छे तरीके से काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो मल्टीटास्किंग का ये फंडा है। फैक्ट नंबर 9, नैप्स इंप्रूव योर ब्रेन्स पावर। दोस्तों अगर आप नींद लेते हो तो उससे तो आपकी पावर इंप्रूव होती ही है, लेकिन अगर आप कभी झपकी लेते हो, दिन में आप सोते हो थोड़ी देर के लिए, तो मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, उससे भी आपके पावर जो है ब्रेन की बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। दिन में सोना कोई बुरी बात नहीं है। आप आधे घंटे या फिर 90 मिनट का नैप जो कहते हैं यार, उसे आप ले सकते हैं कभी भी कहीं भी, थोड़ी देर के लिए पलक झपका लीजिए। और क्या, इसमें कुछ नहीं है। अगर बढ़ रही है तो कि इसमें क्या दर्द है, क्या दिक्कत है? फैक्ट नंबर 10, इंट्रोवर्ट्स एंड एक्सट्रोवर्ट्स हैव डिफरेंट ब्रेन। दोस्तों अगर आपके पास 2 ब्रेन हैं, आप मान देना, तो वो 2 ब्रेन हैं, लेकिन वो दोनों का काम करने का तरीका अलग अलग है। जैसे कि जो एक्सट्रोवर्ट है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से रिएक्ट करता है, लेकिन जो इंट्रोवर्ट है वो अच्छे तरीके से क्रिएटिव काम कर सकता है। तो आपके पास 2 ब्रेन है और वो दोनों ब्रेन काम करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं, कोई कहता है कि आपका एक साइड का ब्रेन काम करता है, एक साइड का ब्रेन काम नहीं करता है ना, तो ऐसा नहीं है। आपका दोनों साइड का ब्रेन अलग अलग तरीके से काम करता है। अगर उससे काम ना होता तो आपके पास होता है क्यों?